हेलो दोस्तों, नमस्कार। नागरिक शास्त्र के 125 एमसीक्यू का तीसरा वीडियो, दो वीडियो अब तक हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अब तक हम 85 प्रश्न कर चुके हैं और 85 से 125 तक इसमें करेंगे। तो प्रश्न संख्या 86 है, जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के नियम बनाने का अधिकार देता है। तो ये जो अनुच्छेद है 118, ए विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है, यहाँ तक कि मौत की सजा को भी वो माफ कर सकता है। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 87 का अनुच्छेद हो जाएगा 72, बी विकल्प सही हो जाएगा। ब्रिटिश संसद का निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? ब्रिटिश संसद की बात हो रही। जैसे हमारा निम्न सदन लोकसभा है, तो वहाँ पे उच्च सदन लॉर्ड सभा है जिसके सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, और निम्न सदन जो है वो कॉमन सभा है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा जो दी थी एडमंड बर्क ने। डी विकल्प सही हो जाएगा। अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? अमेरिका के संविधान की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति के कार्यालय से अनुच्छेद 2 संबंधित है। फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि, फ्रांस में जो राष्ट्रपति बनता है उसके कार्यकाल की अवधि भी 5 वर्ष ही होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? तो यह है एनपीसी। एनपीसी क्या होती है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की ही कानून बनाने के लिए सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। समत्व से असमत्व से निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है? तो ये जो है शक्ति का संतुलन है। कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? कौन सा सिद्धांत है ये हमारा सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। एक के विरुद्ध युद्ध सभी के विरुद्ध युद्ध माना जाता है, और सामूहिक रूप से सभी इस प्रकार से प्रत्येक की रक्षा करते हैं। यही सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है। कौन सा हित प्राथमिक और स्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? कौन सा हित? तो ये हो जाएगा समान हित, बी विकल्प सही हो जाएगा। 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया? अफ्रीकी प्लस एशियाई, तो ये जो था ये थे 25 देश थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो के प्रथम बेलग्रेड सम्मेलन जो हुआ था 1961 में जो हुआ था, में भारत सहित 25 अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों ने भाग लिया था। जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया है? तो ये 97 का हो जाएगा, डी। उन्होंने सुरक्षा को इसमें शामिल नहीं किया। किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण, क्षमता का वितरण, इन 3 भागों में बांटा है? तो ये 98 का हो जाएगा हमारा बाल्ट्स, बी विकल्प सही हो जाएगा। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई एवं पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है निर्णय निर्माण। मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत जो होता है वो पदोसोपान होता है, डी विकल्प सही हो जाए। 101 कौन से विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा सरकारी विभाग। किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? फेडरल सरकार ने 1887 में अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है? आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पदोन्नति प्रणाली भी।
सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृद्धि और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो 105 का हो जाएगा बी, मनोबल। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के अलग से समय का निर्धारण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं प्रश्नोत्तर घंटा। सी विकल्प सही हो जाएगा। किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? तो ये हो जाएगा हमारा गवर्नर ने। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो ये हमारा संप्रभुता। संप्रभुता वो अपने निर्णय खुद ले, ये सबसे बड़ा मेन वो है उसका अधिकार। किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व के सिद्धांत के विरोध के रूप में माना गया है? तो ये है हमारा बहुलवाद, प्लूरलिज्म। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया? ये प्राकृतिक समानता। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? जनता की बात हो रही है, जनता में निहित होगी तो वो होगी जनतंत्र में, सीधी सी बात है। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का अंग नहीं है? जो मनु स्मृति है उसमें लिखा है, तो मनु के अनुसार कौन जो है वो इनमें से राज्य का अंग नहीं है? इसमें हो जाएगा बी। उन्होंने राज्य के अंग सप्त अंग बताए, 7 अंग बताए हैं मनु ने। तो कौन कौन से बताए हैं? नंबर 1 राजा, नंबर 2 मंत्री या अमात्य जिसे कहते हैं, राजा यानी स्वामी, क्षेत्र जिसे जनपद कहा, चौथा किला यानी दुर्ग, 5वां कोष, छठा सेना यानी बल जो फोर्स है, और 7वां मित्र। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? मार्क्सवादी के जी प्रभावित थे जेपी, जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के किस हिस्से में यानी किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य भाग 4 का या भाग 4A 117 का हो जाएगा हमारा बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो किस में निहित है? वो राष्ट्रपति में निहित है। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ कहाँ हुआ? आधुनिक दल व्यवस्था का ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। सीनेट की कुल संख्या, अमेरिका में सीनेट होते हैं जैसे हमारे राज्यसभा होती है ऐसी वहाँ होती है, तो सीनेट जो संख्या है वहाँ पे 100 है। फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन जो है चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप की विशेषता नहीं है? तो 123 का हो जाएगा डी, चुनाव में सहभागी होना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया? तो ये किया है जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर, बी विकल्प सही हो जाएगा। और 125 सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन यानी शब्द का उपयोग किसने किया था? तो शक्ति का संतुलन जो वाक्य है इसका प्रयोग हैंस जे मार्केनथाउ ने किया था। तो इस तरह हो जाएगा विकल्प बी सही।